बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के थ्रू नेक्स्ट कुछ वीक्स के अपडेट्स की बात करेंगे। मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और मानसून की क्या प्रोग्रेस है। साथ साथ हम बहरुल काहिल के जो पानी हैं उनके दर्जा हरारत के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे और मानसून के आगाज़ के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल इसको लाजमी सब्सक्राइब करें आप, ताकि आपको हमारे तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड अपडेट्स आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज़ हो सकता है कि हमारे फिर इम्पॉर्टेंट वेदर अपडेट्स आप मिस कर दें। तो बात हो रही है मानसून के हवाले से, और मानसून का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर वेलोसिटी पोटेंशियल का भी है, जिससे राइजिंग एयर और सिंकिंग एयर की मालूमात हमें पता लगती हैं। जहाँ पे राइजिंग एयर होगी वहाँ पे जाहिर सी बात है ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स फॉर्मेशन होगी, क्योंकि गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो देन उसी की बायस थंडरस्टॉर्म्स वगैरह बनते हैं किसी रीजन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये मानसून के हवाले से। और इस वक्त अगर साउथ एशिया के हवाले से इस मैप को देखा जाए तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इस वक्त सिंकिंग एयर बहुत ज़्यादा है साउथ एशियन रीजन पे, और यही वजह है कि थंडरस्टॉर्म्स एंड क्लाउड्स फॉर्मेशन फ़िलहाल कम है। लेकिन अगर जैसे जैसे जून का महीना आगे बढ़ता है तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि एंड जून तक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा साजगार हो सकती हैं। और जो मानसून के फैलाव में तात्तुल आया हुआ है, मानसून इस वक्त एक स्टैग्नेंट पोजीशन में है साउथ एशिया में, उसमें काफ़ी तेज़ी से उसमें फैलाव में इजाफा मुमकिन है मानसून के फैलाव में बाय एंड जून। और इसी हवाले से ये CFS मॉडल का एक अपडेट है, उसमें भी यही इंडिकेशंस हैं कि जून एंड में कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने का इम्कान है। और साथ साथ MJO हो सकता है कि फ़ेज़ 3 या फ़ेज़ 4 में जाए, जिसके बायस मानसून की कंडीशंस साउथर्न पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा साजगार हो सकती हैं। इस वक्त सैटेलाइट इमेजेस में साउथ एशिया की वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बादल और थंडरस्टॉर्म्स फॉर्मेशन इस वक्त काफ़ी कम है, और मानसून 2025 इस वक्त कोई ख़ास एक्टिव नहीं है साउथ एशियन रीजन में। इसकी वजह MJO का अनफेवरेबल फेसेस में होना भी है, जिसके बाद इतनी ज़्यादा कन्वेक्शन, इतने ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स नज़र नहीं आ रहे साउथ एशिया में इस वक्त। ये मानसून का करंट ऑनसेट मैप है, जिसके मुताबिक मानसून बांग्लादेश तक फैल चुका है और बांग्लादेश के तमाम इलाकों को इसने अब मानसून ने कवर कर लिया है। जबकि बहरे अरब वाली जो मानसून की शाख है वो अभी इतनी तेज़ी से अब आगे नहीं बढ़ रही, और इसकी जो 26 मई की पोजीशन थी, 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक ये उसी पोजीशन पर मौजूद है और इसमें कोई ख़ास तेज़ी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगे चलकर, क्योंकि जैसे ये MJO फेवरेबल फेसेस में दाखिल होंगे तो मानसून भी उसमें भी तेज़ी आ सकती है। एंड ऑफ जून तक मानसून ना सिर्फ पाकिस्तान के बालाई और शुमाली इलाकों में इसके दाखिल हो जाने के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि सूबा सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी, ख़ास तौर पे जनूबी इलाकों में मानसून दाखिल हो सकता है बाय एंड जून। और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में और सूबा बलूचिस्तान में मानसून की शिद्दत इस मरतबा काफ़ी अच्छी रहने के इम्कानात हैं। बाय द स्टार्ट ऑफ जुलाई मानसून ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम मानसून जोन्स तक पहुँच जाने के इसके इम्कानात मौजूद हैं, और पाकिस्तान में जो मानसून का ऑनसेट है वो बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मुकम्मल हो जाने के इम्कानात मौजूद हैं। जुलाई के स्टार्ट में और जुलाई के मिड में पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसलाधार बारिशें हो सकती हैं, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के जनूबी इलाकों में। ओवरऑल सूबा सिंध में बहुत अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं। एंड जून से सूबा सिंध में खलीज बंगाल से आने वाले सिलसिलों के बायस बारिशों का आगाज़ हो सकता है। इनफैक्ट मिड जून के बाद भी एक हवा का कम दबाव एक्सपेक्टेड है। इस मुतवक्का हवा के कम दबाव के बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं। पहले आपको लालीना के हवाले से सूरत हाल बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बहरुल काहिल के टेम्परेचर्स बढ़ रहे थे, मुतवातर इनमें इजाफा हो रहा था, जिसमें अब ठहराव आ चुका है और बहरुल काहिल के पानी दोबारा से ठंडा होना स्टार्ट हो गए हैं। और नीनो 3.4 इंडेक्स भी और इसी तरह नीनो 3 इंडेक्स भी अब कूल डाउन हो रहे हैं, दोनों इंडेक्स। और इसके साथ साथ नीनो 4 इंडेक्स और 1+2 इंडेक्स भी अब कूलिंग की जानिब जा रहे हैं। और इनके ग्राफ्स में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि इनके ग्राफ अब डाउनवर्ड जाना शुरू हो गए हैं, जिनको देखें तो पता चलता है कि कूलिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है बहरुल काहिल के पानियों में।
और इस हवाले से आपको धूप छाँव की फ़ोरकास्ट यकीनन याद होगी। जो हमारी वीडियो अपडेट्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको यकीनन याद होगा कि धूप छाँव ने इस हवाले से मार्च में ही फ़ोरकास्ट कर दी थी कि ला लीना स्टे कर सकता है मानसून मंथ्स में, और अगर ला लीना फुल फ्लेज ला लीना ना भी हुआ तो कूल न्यूट्रल यानी पानियों के दर्जा हरारत बहरुल काहिल के न्यूट्रल से कूल रह सकते हैं, यानी अपने अमूमी दर्जा हरारत से कम रह सकते हैं। और इसी बारे में कुछ ग्राफ्स आपसे शेयर कर दूं। इसमें ये देखें, ये एक इंटरनेशनल मॉडल है जिसका ग्राफ बता रहा है कि ला लीना के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू एल नीनो। हालांकि इसमें ये दिखाया गया है कि न्यूट्रल के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं कि बहरुल काहिल के पानियों के दर्जा हरारत मानसून मंथ्स में न्यूट्रल में रहें, लेकिन सेकंड नंबर पे जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो ला लीना की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह ये एक और ग्राफ है और इसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मॉडल्स के इम्कानात इस वक्त नज़र आ रहे हैं और ज़्यादातर मॉडल्स इस बात की तरफ इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि बहरुल काहिल के पानियों के दर्जा हरारत मानसून मंथ्स में न्यूट्रल से कम हो सकते हैं, यानी अपने औसत दर्जा हरारत से कम रह सकते हैं। तो ये मानसून के लिए बहुत अच्छी खबर है। मानसून 2025 के हवाले से हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में, क्योंकि मानसून ला लीना टाइम्स में, यानी ला लीना जब दर्जा हरारत पैसिफिक ओशन के अमूमी दर्जा हरारत से कम हो तो पाकिस्तान में मानसून के मंथ्स काफ़ी अच्छी बारिशों का सबब बनते हैं। जून के वस्त में एक लो प्रेशर एरिया गुजरात तक पहुंचने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसके बायस सूबे सिंध के ज़ेरी इलाकों में, कुछ मशरक़ी इलाकों में प्री मानसून की रेंस हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ इलाकों में, बाज़ ज़ेरी इलाकों में मानसून ऑनसेट हो जाए। इसी के साथ ही सूबे सिंध के कुछ ज़ेरी इलाकों में फ़िलहाल ये बारिशें सूबे सिंध के ज़ेरी और कुछ जनूबी इलाकों तक महदूद रहने के इम्कानात हैं। इनका फैलाव बहुत ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फ़िलहाल जो इम्कानात आ रहे हैं इसके मुताबिक सूबा सिंध में ये प्री मानसून की पहली बारिशें हो सकती हैं और इसके साथ मुमकिन है कि कुछ इलाकों में मानसून ऑनसेट हो जाए सूबा सिंध के। इसी तरह ये एक और मॉडल है जो अपना इम्कान ज़ाहिर कर रहा है। ECMWF मॉडल है ये, और इसके मुताबिक ये लो प्रेशर एरिया बाय थर्ड वीक ऑफ जून बन सकता है। थर्ड वीक के ऑलमोस्ट एंड में ये बन सकता है लो प्रेशर एरिया खलीज बंगाल से, देन ये मगरिब की जानिब मूव कर सकता है। लेकिन अभी तक इसके इम्कानात इतने वाज़ेह नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सूबा सिंध के ज़ेरी और कुछ जनूबी इलाकों में, जिसमें थर के एरियाज़ हैं, बदीन के एरियाज़ हैं, ठट्टा के कुछ ज़ेरी इलाके हैं, उन इलाकों में बारिश मुमकिन है इस हवा के कम दबाव से मिड जून के बाद। अभी तक की अपनी वेदर अपडेट्स को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ रहें।